गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर 5 करेंगे और चैप्टर 5 का नाम है मैन एट वर्क। मैन एट वर्क मतलब जो लोग काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि सिंपल अगर हम बात करेंगे, बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, हमारे दूध वाले भैया होते हैं जो हमें दूध देने आते हैं, और जो हमारे यहाँ सफाई करते हैं, जो बाहर साफ़ करने वाले होते हैं, और बहुत सारे मतलब वेजिटेबल जो देने आते हैं वो देख आप रेडी वाले देखे होंगे, क्लीनिंग करने वाले देखे होंगे, गार्बेज कलेक्ट जो कचरा साफ़ करते हैं वो देखे होंगे आपने कभी सोचा है अगर ये सब लोग नहीं होते तो हमारी लाइफ कैसी होती? मतलब सब जगह गंदा होता ना। अगर मान लो क्लीनर होता है, यानी कि जो क्लीन करता है, गार्बेज को कलेक्ट करता है, अगर मान लो वो नहीं होते तो कौन, मतलब कितना गंदा होता है। ये सोचो आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट होता क्या नहीं होता। अभी हम इसी चैप्टर के बारे में बात करते हैं। एक आकृति क्या है, एक लड़की है। कौन है? एक आकृति, गर्ल है, ठीक है। आकृति गॉट अप अर्ली वन डे। इसमें क्या होता है, आकृति होती है, सुबह जल्दी जगती है। शी लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, वो बाहर देखती है अपने। एंड शी सरप्राइज्ड, वो क्या देखती है, उसी सरप्राइज टू सी सो मैनी पीपल एट वर्क ऑलरेडी। जब वो देखती है तो बहुत सारे लोग बाहर काम कर रहे होते हैं। जैसे कि वेजिटेबल सेलर आ गया है, वो सेलिंग वेजिटेबल। द स्वीपर जो काम करते हैं, क्लीनिंग द स्ट्रीट, ठीक है। द गार्बेज कलेक्टर वॉज एम्पटिंग द बिन्स इन अ बिग कार्ट। जो गार्बेज कलेक्टर होते हैं वो डस्टबिन को क्या कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं। द मिल्कमैन वॉज गोइंग डोर टू डोर विद हिज मिल्क कैंस। जो मिल्कमैन होता है, उनकी दूधिया जो होता है, वो क्या कर रहा है, सबको दूध देने जा रहा है उस घर पे। that they see felt that our life were very easy because of them। वो देखती है इन सब के, जब इन सबको देखते थे वो सोचती है कि यार इनकी वजह से हमारी जो लाइफ है कितनी इजी हो गई है। देखो, दूध वाला दूध दे के जाता है, और जो कचरे वाला पूरा साफ करके जाता है, डस्टबिन को खाली करके जाता है उसके बाद, और वेजिटेबल दे के जाता है। ये सब क्या है, वो हमारी मतलब हमारे को कितना, मतलब हम इजीली कर पा रहे हैं। तो वो हमारी लाइफ को कितना इजीली कर, मतलब हमें कितना इजी, मतलब हमारी लाइफ को इजी बना पा रहे हैं। वो लोग बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे? ऑल दीज इन मैनी मोर पीपल वर्क टू अर्न लिविंग एंड हार्ड टू मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल। क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं क्या कर रहे हैं, पैसे अर्न करते हैं, हमें अपनी सर्विस देते हैं, वो पैसे लेते हैं हमसे, और हमारी लाइफ को क्या करते हैं, कंफर्ट बनाते हैं। तो देयर इज़ अ डिवीज़न ऑफ लेबर, यानी कि डिवीज़न ऑफ लेबर की बात करते हैं हम। एज वर्कर इज डिवाइडेड इन आवर सोसाइटी फॉर ईच अदर कन्वीनियंस। इवन अर्लियर टाइम्स द सोसाइटी वॉज डिवाइड इनटू 4 वर्नास ऑन द बेसिस ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क। यानी कि अगर हम बात करेंगे पुराने टाइम की, तो पुराने टाइम में भी लोग क्या थे, उनका क्या था, वो किस में थे, 4 पार्ट्स में डिवाइड थे। जैसे ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, इनकी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यानी कि इन सबको इन 4 पार्ट में डिवाइड थी सोसाइटी जो थी, ठीक है। जैसे कि ब्राह्मण क्या करते थे, दे वर लर्न प्रीस्ट, यानी कि वो क्या करते थे, पूजा पाठ के बारे में ध्यान, मतलब पूजा पाठ के बारे में बताते थे हमको। दे वर द सोल्जर, इनके क्षत्रिय कौन थे, क्षत्रिय होते थे जो लड़ाई वगैरह करते थे, अपने देश की रक्षा करते थे, यानी कि अपनी बाउंड्रीज, उस टाइम तो बाउंड्रीज होती थी, छोटे छोटे राजा रजवाड़े होते थे, तो उसकी रक्षा करते क्षत्रिय लोग, ठीक है। वैश्यास, दे वर द ट्रेड्समैन, और जो वैश्यास होते वो क्या करते थे, ट्रेडिंग करते थे, सामान को इधर से इधर ले जाने लाने के लिए। शूद्रास क्या करते, दे वर द लोली कंसिडर पीपल। इनको क्या किया था, इनको मतलब इनका जो काम होता था, उनको कैसे कंसिडर की काम करना, से घर की मतलब साफ करना, नाली साफ करना, इनको ये समझा जाता था। द शूद्रास वर डिस्क्रिमिनेटेड एज दे वर एंगेज इन मैनुअल जॉब, यानी कि जो शूद्रास जो लोग थे क्या करते थे, उनको बहुत मतलब छोटे काम तो कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, बट पुराने टाइम में सबका काम जो था डिवाइड था। क्षत्रिय झगड़ा करेंगे, अपने देश की रक्षा करेंगे, ब्राह्मण क्या करेंगे, ब्राह्मण पूजा पाठ के लिए बताएंगे, और शूद्रास क्या करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे। जो नहीं, शूद्रास ट्रेडिंग करेंगे, शूद्रास क्या करेंगे, साफ सफाई करेंगे। वैश्यास क्या करते, वो ट्रेडिंग कर देते, ठीक है। all workers provide us with essential services that they make our life comfortable, and we all are interdependent
इंटरडिपेंडेंट ऑन द अनदर, यानी कि एक दूसरे पे क्या है, हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है। हाउ विल पीपल रीच ऑफिस इन टाइम इफ द क्लॉथ्स आर नॉट आयरन ऑन टाइम और वेजिटेबल सेलर डजंट प्रोवाइड अस द वेजिटेबल्स। अगर हम बात करेंगे जैसे कि अगर मान लो हमें ऑफिस जाना है, ऑफिस छोड़ो अगर हमें स्कूल जाना हो, स्कूल जाने के लिए हमें क्या होता है, हमारे प्रेस हमारे कपड़े प्रेस होती है ना, हमारे घर में क्या करती है हमारी मम्मी वगैरह हमको सबको तैयार करके सब कुछ तैयार करके दे देती हैं। बट होता क्या है, जैसे अगर हम बात करेंगे आउटसाइड कंट्रीज़ की, तो वहाँ पे क्या होता है सब लोग मतलब सारा काम मतलब बाहर वाले लोग करते हैं कि कपड़ों को प्रेस करना। अगर सिंपल जैसे कि जैसे बच्चे बाहर होते हैं, बड़े लोग जैसे आपके पेरेंट्स हुए, जो पापा अगर आपके बाहर जॉब करते हैं तो उनको प्रेस कौन करके देता है, उनको प्रेस देंगे जो प्रेस करने वाले होते हैं, आयरन मैन जिसको बोलते हैं हम। तो अगर मान लो वो होते ही नहीं है, फिर वो काम नहीं करते, तो आपके पापा क्या अच्छे से जॉब पे टाइम से जॉब पर जा पाते, नहीं जा पाते। अगर सब्जी वाला सब्जी सेल नहीं करता तो हम सब्जी हमें बहुत दूर से लेने जाना पड़ता कि नहीं जाना पड़ता। तो यानी कि इनकी वजह से हमारी लाइफ क्या होगी, बहुत ईजी हो गई है। आर लोकेलिटी वुड बी सो डर्टी, अगर हम बात करेंगे अगर ये लोग नहीं होते, जो सफाई वाले हो गए या फिर ये सब नहीं होते, क्या होते हमारी लोकेलिटी क्या होती, बहुत गंदी हो जाती एंड अनहाइजीनिक। और ये क्या होती है, पूरी अनहाइजीनिक भी हो जाती है। अनहाइजीनिक मतलब जहाँ नहीं रह सकते। इफ द स्वीपर डिडंट स्वीप द स्ट्रीट एंड द गार्बेज कलेक्टर didn't dispose the garbage at a place far away from our houses। ठीक है, अगर गार्बेज कलेक्टर गार्बेज मतलब होता है कचरा, गार्बेज कलेक्टर अगर कचरा नहीं लेके जाता तो कितना मतलब गंदी स्मेल आती है, क्या हम वहाँ रह पाते, नहीं रह पाते, ये पॉसिबल ही नहीं था हमारे यहाँ रहना। एवरी ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन इज रिस्पेक्टेबल, यानी कि जितना भी जो भी काम होते हैं उन सबकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सोचो आप कितने लकी हो आप लोग कि सोचो वहाँ पे जो आपके यहाँ काम करने वाले आते हैं, तो मतलब सोचो वो मतलब कैसे बेचारे काम करते हैं ना। बट हम कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कैसे काम कर रहे हैं, उनका ये काम है, उनका क्या ऑक्यूपेशन है, जब वो काम करते तो उनको हम पैसे देते हैं। तो कोई भी काम कभी भी छोटा बड़ा पहली बात नहीं होता। अगर कोई भी अगर वो मान लो सफाई करने वाला कोई सफाई कर रहा है और वो आपसे बड़ा है, तो आप हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करो, ऑलवेज रिस्पेक्ट देम। ये मत सोचो कि सफाई करने वाला है हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। जैसे कि अगर हम अपने घर में बात करते हैं, मेड वगैरह आती हैं, जो काम करने वाली आंटी होती हैं, वो हमारे घर में आती हैं, तो ऑलवेज से टू हर कि नमस्ते आंटी, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप उनको नमस्ते करोगे तो आपको आशीर्वाद ही मिले, कभी वो आप हमेशा ब्लेसिंग ही देंगी, कोई आपको अभी श्राप तो नहीं दे देंगी ना। तो हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करो, क्यों, क्योंकि वो आपसे बड़ी हैं। इसलिए अगर कोई भी बड़ा है तो आप उनकी रिस्पेक्ट करना सीखो, ठीक है। सोशल रिफॉर्मर्स कौन होते हैं? सोशल रिफॉर्मर्स जिन्होंने हमारे देश को क्या किया, बहुत सारी हमारे यहाँ बहुत सारी प्रथाएं थी जिनको क्या किया, एकदम ख़त्म किया है। जैसे कि बहुत टाइम पहले बात करते हैं लड़कियों की या फिर बॉयज़ की भी बात कर लें, तो बहुत बचपन में ही शादी कर दी जाती थी। इवन जैसे बेबी पैदा होता था तो उसकी शादी मतलब फिक्स कर दी जाती थी कि इस बच्चे की शादी इस बच्ची से हो जाएगी। बहुत टाइम पहले की बात है। बट अभी क्या है, ये नहीं है। तो पहले बाल विवाह हुआ करता था, सती प्रथा होती थी। सती प्रथा इन द सेंस, जो जैसे कि मान लो किसी का हस्बैंड मर गए या तो एक्सपायर हो गए, तो जब हस्बैंड एक्सपायर हो जाते थे तो उनको जब डेड बॉडी को क्या करते हैं, हम बर्न करते हैं, तो उसी चिता में, इसको हम बोलते हैं चिता, जिसको बोलते हैं अग्नि, जिसको हम अग्नि देते हैं जिस बॉडी को, उसके ऊपर उसको बिठा दिया जाता था और जो लेडीज़ होती उसको जिंदा जलाया जाता था। ये क्या होती थी, हमारी सती प्रथा। ये हमारे यहाँ की बहुत पुरानी प्रथाएं थी जो कि अब इस टाइम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन सब लोगों ने क्या किया, इन सब चीज़ों का अपोज किया। बहुत सारे लोगों ने, इन सब ने अपना अपना इसमें क्या किया, योगदान दिया अपने इस प्रथाओं को हटाने के लिए। मैनी, जैसे कि राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, अदर आर मैनी social reformers worked to eradicate the casteism from the society, और they thought that awareness through education could create a equality among all human and make the world a beautiful place to live in। यानी कि ये इन्होंने बताया था कि अगर सब लोग पढ़ेंगे, यानी कि पढ़ेंगे
जब सब एजुकेटेड होंगे तो एजुकेटेड हम लोग क्यों, मतलब एजुकेशन पाने का मतलब ये हो कि अपनी थिंकिंग को क्या कर सकें, ब्रॉड कर सकें। ब्रॉड मतलब अच्छे लेवल पर सोच पाएँ। अगर मान लो हम पढ़े लिखे उसके बाद भी हम अपना कोई अच्छा स्टेप नहीं ले पाए तो हमारा पढ़े लिखने का होने का फ़ायदा क्या हुआ, ये बताओ। तो ऑलवेज यानी कि जैसे मान लो बहुत सारे लोग होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं उसके बाद भी वो गंवार होते हैं, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है पढ़ने का। जैसे मान लो कोई पढ़ा है, बहुत इंटेलिजेंट है, पढ़ता है, बट कोई किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता, वो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता, ऐसे पढ़े लिखे उससे बेटर है कि वो ना ही पढ़े। तो हमारे जो वैल्यूज़ होती हैं, एडिकेट और मैनर्स होते हैं, हमें हमारा सब कुछ सामने वाले को पता चल जाता है ये किस मैनर का बच्चा है, क्या इसको संस्कार दिए गए हैं, ठीक है। बापू एज अ महात्मा गांधी वॉज लविंग कॉल्स वॉज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। जो महात्मा गांधी, इनको हम प्यार से क्या बोलते हैं, बापू बोलते हैं। इन्होंने क्या किया था, ये किसके स्ट्रिक्टली अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव, जैसे कि कोई काला है कोई गोरा है तो हम थोड़ा सा लगता है कि ये काला है तो इससे ये मतलब ये गंदा है, ऐसे नहीं होता डिस्क्रिमिनेशन। देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, अगर कोई काला है या गोरा है वो मैटर नहीं करता। क्या ये हमारे हाथ में होता है कि मैं काली हूँ या फिर मैं गोरी हूँ, तो ये हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता, लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं होता हमारे हाथ में। तो ये क्या है, एक डिस्क्रिमिनेशन, ये क्या है, गलत है ये चीज़। कोई लोग किसी काले का मजाक उड़ाते हैं, कोई किसी लंगड़े का मजाक उड़ाते हैं, ये गलत है ये चीज़, ये क्या है, डिस्क्रिमिनेशन है। ये ऐसे कभी हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम बिल्कुल भी बेकार हैं, हमें पढ़े लिखे होने का कोई अधिकार ही नहीं है फिर। He demanded respect to all occupation and said that work was like worshipping God। जो हमारा काम होता है, देखो सुन, जो हमारा काम होता है वही हमारा ईश्वर होता है। जो भी काम करो हमेशा उस काम को अच्छे से करो। जो महात्मा गांधी थे, कौन महात्मा गांधी थे, इवन ये सोचो अपना वॉशरूम तक खुद साफ करते थे पूरा, कि ही हिमसेल्फ क्लीन द, जो क्या करते थे, अपना टॉयलेट क्लीन करते थे, खाना खुद से बनाते थे, टॉयलेट क्लीन करते थे, ये खाना खुद से बनाते थे, एंड क्या पोछा भी खुद से ही लगाते थे ये। मोप द फ्लोर टू शो द पीपल विद द शुड बी डिग्निटी ऑफ वर्क अमंग पीपल। यानी कि सारे के सारे काम क्या होते हैं, कोई भी मतलब सारे के सारे काम अच्छे होते हैं, कोई भी काम बुरा नहीं होता। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक रूल दिया था, इन्होंने क्या बोला था, एक हरिजन की, इन्होंने अनटचेबल को क्या बोला था, हरिजन इनको दिया था, इनका नाम दिया था। डिग्निटी ऑफ लेबर की बात करते हैं, क्या, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल टू वर्क फॉर द अपलिफ्ट एंड बेटरमेंट फॉर द सोसाइटी। ये हम सबकी ड्यूटी है, और हम एक एक वन बाय वन, हम सिंपल ऐसे नहीं कहेंगे। अगर मान लो कोई बाहर जा रहा है, आप अक्सर बच्चे क्या करते हैं, मान लो चॉकलेट खाई किसी ने, रैपर क्या किया, डाल दिया रोड पर, बनाना खाया डाल दिया रोड पर, ये क्या है, बहुत बैड चीज़ें होती है। तो आप चाहते हो कि आपकी कंट्री एकदम अच्छी साफ रहे, तो ये कैसे पॉसिबल हो जाएगा कि आप गंदा करो और दूसरे गंदा ना करें। तो पता है हमें क्या करना चाहिए, हमें पहले, अगर ऐसा, अब देखो, अब हर जगह रोड साइड में डस्टबिन्स लगे होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका देश क्लीन रहे तो आप क्या करो, उस रैपर को अपनी पॉकेट में रख लो, या फिर जो बनाना आपने खाया उसको अपने हाथ में ले लो। जब थोड़ा सा आप आगे जाओगे तो आपको डस्टबिन मिलेगा, तो आप उसको, जो आपका जो गार्बेज जो कचरा है उसको हमेशा डस्टबिन में डालो। जब तक आप नहीं डालोगे तो कोई नहीं सोचेगा। आपको लगता है कि अरे कचरा तो पड़ा है यहीं पे, हम भी डाल देते हैं। तो सब लोग यही सोच के क्या करते हैं, उस कचरे पे कचरा डालते जाते हैं, कचरे की कचरा वो वहाँ पे बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है। तो ये क्या है, तो हम लोग का मतलब हमें खुद से ही इनिशिएट करना चाहिए। अगर मान लो आपके पेरेंट्स भी या आपके फ्रेंड्स भी कोई भी कचरा रोड साइड फेंकते हैं तो आप उनको तुरंत टोको कि ये गलत है, यहाँ पे ऐसा कचरा मत फेंको। अगर वो फेंक दे तो आप उसको उठा के डस्टबिन में डालो, सिंपल। जब वो आपको देखेंगे कि आप ऐसा कर रहे हो तो उससे क्या होगा, उनको भी लगेगा ये शायद मैंने गलत किया, तो नेक्स्ट टाइम से वो करेंगे ही नहीं, ठीक है। हाँ, कि दिस कैन बी अटेन्ड बाय रियलाइजिंग डिग्निटी ऑफ लेबर। डिग्निटी ऑफ लेबर मीन्स दैट नो वर्क शुड बी कंसिडर्ड लो। यानी कि कोई भी काम गलत नहीं होता। मैंने क्या बोला, कोई भी काम क्या नहीं होता, बेकार नहीं होता। जैसे मैंने बोला था ना कि अगर आपका जो फ्रेंड है या फिर कोई भी है, अगर कचरा फेंक देता है तो आप उसको उठाओ और डस्टबिन में डालो। आपको मतलब लोग वहाँ से देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी ये फील नहीं होना चाहिए कि आपने गलत किया। नेवर थिंक अबाउट इट।
आप बस ये सोचो जो आपने किया है वो बहुत सही किया है, ठीक है। तो मतलब कोई भी काम गलत नहीं होता है, कोई भी काम छोटा नहीं होता है। ऑल टाइप्स ऑफ जॉब शुड बी रिस्पेक्टेड, यानी कि जितनी भी जॉब, यानी काम वाला हो, कोई ऑफिसर हो, कोई कैसा भी हो, हमें सारी की सारी जॉब को, यानी कि सारे के सारे लोगों के हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इट हेल्प्स एंड मोटिवेट पीपल टू टेक प्राइड इन वॉट एवर वर्क दे डू। दिस विल हेल्प देम टू वर्क with dedication and commitment, ठीक है। इन वेस्टर्न कंट्री नो वर्क इज कंसिडर्ड मीनियन, की जो वेस्टर्न कंट्री की बात करेंगे, वेस्टर्न कंट्री में जैसे बाहर वाली, से अमेरिका हुआ, कनाडा हुआ, ब्राज़ील हुआ, ये सारी की सारी क्या है, इनमें कोई भी काम छोटा नहीं हुआ। इवन द स्कूल चिल्ड्रन वर्क ऑन द हॉलीडे टू अर्न सम पॉकेट मनी। अगर वहाँ की बात करें, हम लोग बहुत लंबे टाइम तक अपने पेरेंट्स पे ही डिपेंड होते हैं। 10th 12th ग्रेजुएशन टिल हमारी जॉब नहीं लगे तब तक हम अपने पेरेंट्स पे ही डिपेंड होते हैं। बट वहाँ पे जो बाहर, इनकी मैंने बताया ना, बाहर जितनी भी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे अगर छुट्टी भी होगी ना, अगर मान लो संडे है, तो वहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, पॉकेट मनी अर्न करने के लिए बाहर काम करते हैं। वो एक दिन भी अगर छुट्टी है तो वो बाहर काम करने जाते हैं और अपनी पॉकेट मनी कमा के लेके आते हैं। द हाउस क्लीनर कम वंस इन अ वीक, और जो हाउस क्लीनर होती है वो एक हफ्ते में एक ही बार आती है, बाकी ये खुद अपना साफ करते हैं, ठीक है। दे आर गिवन ड्यू टू रिस्पेक्ट एंड दे कैरी आउट देयर टास्क विथ प्राइड। और जो मेड होती है वो क्या है, वो बहुत उनको रिस्पेक्ट दी जाती है और वहाँ पे उनको एक हफ्ते में एक ही बार आती हैं। What was the basis of discrimination if purpose of all work is same, to do something to make our and others life comfortable, यानी कि हमारा पर्पस भी क्या है कि वर्क करने का, कि दूसरों को टू डू समथिंग मेक आर एंड अदर्स लाइफ कंफर्टेबल, अपनी लाइफ कंफर्ट करना, दूसरे की लाइफ कंफर्टेबल बनाना। रूल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, अगर इंडियन गवर्नमेंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेक्स लॉज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ ऑल सिटीजन। गवर्नमेंट इंडिया ने क्या किया, बहुत सारे रूल्स बनाए हैं हम इंडियंस के लिए, इंडियन सिटीजन्स के लिए, जैसे कि अनटचेबिलिटी एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन आर बैंड, यानी कि जो छुआछूत होती है या फिर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होती है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे सफाई करने वाले जो होते हैं, सफाई कर्मी, उनको क्या करते हैं, हम उनको छूना पसंद नहीं करते हैं। क्यों भाई, हम क्यों नहीं छूना पसंद करते हैं? क्या वो इंसान नहीं है तो इंसान ही ना, बस उनका काम ही तो है साफ सफाई करने वाला। फिर से मैं बताऊंगी बच्चों, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, ठीक है। तो ये गलत है ना, उनको नहीं छुएंगे या फिर ये उनको छू के हम नहाएंगे, तो दीज आर वेरी रेडिकुलस थिंग्स, ये बहुत ही बकवास चीज़ें होती हैं, ठीक है। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड जेंडर और वर्क, यानी कि जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है ना तो कास्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना जेंडर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना ही वर्क के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। आर फंडामेंटल राइट प्रोवाइड राइट टू इक्वालिटी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, हमें कुछ हमारे राइट्स दिए गए हैं, दीज आर द फंडामेंटल राइट्स, और उनको हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। एज वी आर द फ्यूचर सिटीजन मस्ट पुट एन एंड टू ऑल अनजस्ट सोशल प्रैक्टिस एंड रिस्पेक्ट ऑल ऑक्यूपेशन, हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आर लाइफ वुड नॉट बी स्मूथ विदाउट आर सर्वर प्रोवाइडर्स, हमारी लाइफ बिना इनके बिल्कुल भी स्मूथ नहीं, इनके बिना इनके बिल्कुल भी ईजी नहीं हो पाएगी। रिस्पेक्ट ऑल द प्रोफेशंस, हमेशा सब जितने भी लोग हैं जितने भी जैसा भी काम करते हैं उनकी हमसे रिस्पेक्ट करो। पेरेंट्स मस्ट एनकरेज द चिल्ड्रन टू डू सर्टेन ईजी टास्क all by themselves so that they understand the importance of the dignity of the labor। जो पेरेंट्स होते हैं उनको एनकरेज करना चाहिए अपने बच्चों को कुछ भी काम करने के लिए, और उनको सिखाना चाहिए कि कोई भी काम क्या नहीं होता, बेकार नहीं होता, सब काम क्या होते हैं, सब सारे के सारे काम डिग्निटी, इनकी सम्माननीय होते हैं। डेवलप अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारे क्या करते हैं, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेवलप करते सारे के सारे काम। क्विक रिवीजन करते हैं हम। देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर इन द सोसाइटी। इन अर्लियर टाइम सोसाइटी वॉज डिवाइडेड टू 4 वर्नास। देयर इज
They will interdependence in the society. They early occupations and profession is respectable. Social reformers try to create awareness against discrimination in the society. Dignity of labor motivates people. Government has made law to safeguard the interest of citizens. ठीक है, इसको हमने कंप्लीट किया है इस चैप्टर को। बाकी ये टिक द करेक्ट ऑप्शंस आप खुद से करोगे बच्चों। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर बच्चों।